ठीक है उन्होंने जो कहा, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपके सामने इस दरिया के ऊपर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का खड़ा है। क्या आपको एसएसपी दिख रहा है? क्या आपको डीसी दिख रहा है? क्या आपको सीनियर ऑफिसर दिख रहे हैं? वरना इस 2019 से पहले जब ये स्टेट हुआ करता था, तो जब एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इवन के एक मिनिस्टर भी आता था कैबिनेट, तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हिलती थी। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको आगे पीछे? तो एलजी साहब को पूछ लीजिए कि अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के, जब एक आईएएस अफसर, एक आईपीएस अफसर हमें यहाँ मिलने नहीं आएगा, देखने नहीं आएगा, ये डीसी का दफ्तर कितनी दूर है यहाँ से? एक डीसी का डिप्टी कमिश्नर यहाँ नहीं आ सकता? क्या यहाँ पे एक एसएसपी नहीं आ सकता है? क्या डीआईजी आईजी नहीं आ सकते कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर पुल पे आ रहा है? क्या मेरा प्रोग्राम वहाँ से नहीं आया? अगर आप लोग सब आए हैं, अगर आपको पता लगा आप सब आए हैं, तो क्या उनका फर्ज नहीं पड़ता? यहीं से आप अंदाजा लगा लें, अगर यहीं अगर एलजी साहब आए होते तो क्या ये सड़कें जाम हो गई होती? यहाँ पूरी के पूरे डीजी तक यहाँ लाइन में खड़े हो जाते, चीफ सेक्रेटरी तक यहाँ खड़े हो जाते। क्या ये फर्क आपको नजर नहीं आ रहा? इसलिए मैं आप लोगों से, खासकर जम्मू के पत्रकारों से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग ये फर्क देखिए कि आज की सरकार, आज का डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आज का मिनिस्टर, आज का इवन के चीफ मिनिस्टर और पहले का चीफ मिनिस्टर और पहले के मिनिस्टर की पावर और उनके साथ जब ऑफिसरों की हरकत क्या होती थी, तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि हमारे हाथों में कितना कुछ है। ठीक है, बीजेपी जो मर्जी बोले, एलजी साहब जो मर्जी बोले, आज़ाद मुल्क है, ये आज़ादी हमें बोलने की हमारे आइन ने दी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने दी हुई है, हम बोलते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर इस नाले के ऊपर, इस तवी के ऊपर, इस माँ सूर्यपुत्री के किनारे अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर खड़ा है, तो आप खुद अपने तरफ जब ये चलाएंगे अपनी न्यूज़, तो कम से कम बीच में ये भी जिक्र करें, क्वेश्चन मार्क एडमिनिस्ट्रेशन को करें कि जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर आता है तो क्यों डीसी गायब हो जाता है, क्यों एसएसपी गायब हो जाता है, क्यों डीआईजी गायब हो जाता है, क्यों डिबकॉम गायब हो जाता है, क्यों सारी एडमिनिस्ट्रेशन गायब हो जाती है। ये मैं आपको आज मैं हूँ इस पोस्ट पे, कल कोई और होगा, क्या पता मुकद्दर का आप में से कोई हो जाए, क्योंकि पत्रकारिता में से बड़े लोग लीडर बने। तो इसलिए मैं आपसे एक बात, जब मैं बना हूं तो मैंने एक गांव से उठ के यहाँ तक पहुँचूँ, कभी नहीं सोचा मैं इस मुकाम तक पहुँचूंगा। तो लिहाजा ये जो मैंने बात बताई है एलजी साहब को, इसी से जवाब है। और आप उनको पूछ लीजिएगा जब एलजी साहब कभी आपको मिलेंगे, पहली बात तो वो बाइट नहीं देंगे, जैसे हम लोगों को आप घेरते हैं, हम खुद से आपके बात करते हैं, वो नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी उनको पूछिए कि ये ऑफिसर जब इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो आज की सरकार है, उससे दूर क्यों रहती है, एक बीच में गैप क्यों है, एक बखवा क्यों है, ये सवाल उनसे खड़ा कर लीजिए। थैंक यू।